हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इनकम मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां पे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं इनकम मेथड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा दूसरा मेथड है ये, जिसकी मदद से हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड को हम जीडीपी का पहचान देते हैं, जो है एग्रीगेट। इसका मतलब इसको हम किस तरीके से एक ही वर्ड में समझ ले कि जीडीपी मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जीडीपी, राइट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस, मार्केट प्राइस। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट जो इसका डेफिनेशन है, देखो फुल फॉर्म और डेफिनेशन में डिफरेंस है। तो फुल फॉर्म जो है वो अभी पढ़ेंगे, उसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेफिनेशन हम आने वाले वीडियोस में भी डिफाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और आगे। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में सारे खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में कितने खर्चे किए जा रहे हैं वो सभी जीडीपी के अंदर आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आ रहे हैं। तो खर्चों को जानना पड़ेगा ना। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर मतलब सर, एक्सपेंडिचर कौन करता है? एक्सपेंडिचर हमारे देश में कौन कौन करता है? गुड क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर हमारे देश में दो तरह की होती है। कौन करता है बाद में, पहले देखो होता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे देश में दो तरह के खर्चे तो होते ही हैं, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला, जिन बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला वो कह रहे होंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो बुक में कुछ और पढ़ा है। आपने सही पढ़ा है, बट यहां पे हम एक्सपेंडिचर को जानेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले पे आएंगे जो आप सोच रहे हो, ठीक है। जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, राइट। कि एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? सिंपली कंज्यूमर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है इन्वेस्टर। कोई शक? यहां पे कुछ नहीं, सिंपल है कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं हमारे देश में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टर करता है। गुड। चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कंज्यूमर कौन होते हैं। मुझे पता है आप सभी यही बताएंगे, कंज्यूमर जो होता है ना सर, वो हम हैं। हम मतलब कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद रहे हैं मार्केट में, हमारे माता पिता, हमारे नेबर, हमारे भाई, हमारे बहन जो भी खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो सारा कंज्यूमर है और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गलत। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर की कैटेगरी में एक और कैटेगरी जुड़ रही है, यहां पे एक और कंपोनेंट ऐड होगा। हाउस होल्ड तो होता ही है कि हमारे माता पिता, भाई बहन हाउस होल्ड हैं सारे के सारे, वो हमारे जो पड़ोसी हैं, वो जो खर्च कर रहे हैं वो भी हाउस होल्ड ही हैं। तो इसका मतलब कंज्यूमर के अंदर हाउस होल्ड तो आता है, एक और कंपोनेंट ऐड किया गया है। क्या है? गवर्नमेंट। कि सर गवर्नमेंट कब से कंज्यूमर हो गई? बिल्कुल होती है गवर्नमेंट कंज्यूमर, क्यों नहीं होती? जो सोशल सर्विस कर रही है गवर्नमेंट, मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, इन पे जो खर्चा कर रही है वो क्या है? सभी सब्सिडीज दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है। कंज्यूमर का कौन सा खर्चा है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो है हमारे देश को चला रही है, तो उस पर जो खर्चा कर रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये सारे गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो हुए, राइट। डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब हम थ्योरी करेंगे चैप्टर की, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी जस्ट न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आप इसको समझो कि कंज्यूमर कौन हो रहा है। कंज्यूमर हाउस होल्ड है, कंज्यूमर गवर्नमेंट है, दोनों जो खर्चा करते हैं मिलके, उसको हम जानते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। गुड। हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा है वो तो तुम्हें पता ही है, आप लोगों की जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं स्कूल की, आप लोगों को ड्रेस दिला रहे हैं, आप लोगों की बुक्स खरीद रहे हैं, वो सभी क्या है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, रूटीन खर्चा है किसी भी हाउस होल्ड का, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर था आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में मैंने आपको क्या बताया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? सर ने बताया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं?
सर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी कंपनियां चल रही हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो किसी सर्विस में हैं, जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी इन्वेस्टर्स हैं। सही है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे दो चीजें और ऐड हो रही हैं। इन्वेस्टर्स, आप सही थे, इन्वेस्टर में दो कैटेगरी और जुड़ रही हैं। सर हाउस होल्ड भी तो इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, ज्वेलरी लेता है, गोल्ड ले रहा है, हाउस होल्ड भी तो गाड़ी खरीदता है, तो वो भी तो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो हाउस होल्ड भी इन्वेस्टर हुआ। फर्म्स भी तो इन्वेस्टर हुई हैं, फर्म्स तो होती है इन्वेस्टर, जैसे कि आपको पता ही था ये। और गवर्नमेंट भी तो सर इन्वेस्ट कर रही है, राइट? तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टर है, फर्म्स भी इन्वेस्टर है, हाउस होल्ड भी इन्वेस्टर्स है। इनके जो भी खर्चे होंगे इन्वेस्टमेंट्स पर, वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? बिठा दें, गुड। साथ साथ नोट करते जाना ये सब, राइट? क्योंकि जितना आप साथ साथ मेरे चलोगे उतना आपको ज्यादा क्या मिलेगी? क्लैरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके आगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ क्या समझा सर? जीडीपी एमपी दो खर्चों को जोड़ के बनाया जाता है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सी मींस कंजम्पशन, ई मींस एक्सपेंडिचर, आई मींस इन्वेस्टमेंट, ई मींस एक्सपेंडिचर। यू आर राइट, ठीक है। तो जीडीपी एमपी क्या होता है सर? एक्सपेंडिचर मेथड को जाना जाता है जीडीपी एमपी से। जीडीपी एमपी क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। तो इस कंपोनेंट को और थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यस, एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां हम कैसे पता लगाएंगे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर? जो भी गवर्नमेंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रही हैं, जो भी प्राइवेट हाउस होल्ड्स कंजम्पशन गुड्स पे खर्च कर रही हैं, उन सभी को जोड़ के हम क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो ये हमारे इसका पार्ट है, हमारे फॉर्मूले का ये पार्ट रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको बताऊंगा मैं आगे फॉर्मूले में। अब किसकी बारी है? ये हमने कर लिया कंप्लीट। सीई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आईई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसकी टर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक हमारे लिए इंडिया हो गया, हमारा देश है इंडिया। टोटल इंडियाज कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्म करना, कैपिटल स्टॉक में एडिशन करना। तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? टोटल इंडियाज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर्स कौन कौन है हमारे देश में? हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जो होता है टोटल इंडियाज इन्वेस्टमेंट, राइट। अब कुछ इसमें एडिशन है जो है नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम जानते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हम कुछ खर्च करते हैं ना, हम यहां से कुछ गुड्स सेल करेंगे फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज से कुछ गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है। जो परचेज करेंगे उसको इंपोर्ट बोला जाएगा, जो सेल करेंगे उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। सेल करते वक्त फॉरेन कंट्री खर्च कर रहा है, परचेज करते वक्त डोमेस्टिक कंट्री खर्च कर रहा है। डोमेस्टिक कंट्री मतलब इंडिया। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स खरीदना है तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे, खर्चा करोगे। फॉरेन कंट्री को इंडिया से कोई गुड्स खरीदना है तो वो क्या करेगा? करेक्ट, एक्सपोर्ट करेगा। हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? फटाफट से इसको मैं शॉर्टकट में कंप्लीट कर दूंगा। GDP-MP is equals to private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation plus net export, right? I hope आप सभी को ये समझ आया। थैंक यू। आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं, और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।